वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम मुजाहिद है यार। भाई सब जैसा कि सबको पता है ईद को 2 दिन पाकिस्तान में रह गए हैं और भाई भारत पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंदर भाई चैन से जीने दे और चैन से ईद मनाने दे हो नहीं सकता। भाई भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर पर दोबारा से राफेल के साथ भाई साहब एयर कॉम्बैट की भाई साहब तैयारी का आदेश दे यार क्या बोल रहे हो यार, ईद वाले दिन ईद हमारी यार 2 दिन बाकी रह गए हो यार। भाई साहब भारत ने भाई ईद वाले दिन हमारी बचाने का ऐलान कर दिया मोदी जी ने साहब मतलब कि भाई ईद वाले दिन भी पाकिस्तान चैन से अपनी बैठ पाएगा। भाई रात को सोएंगे नहीं डर के मारे, डर तो अभी भी है तो वही ना, कब पता लग जाए सुबह उठे तो भाई हमला हुआ हो। कौन करते स्टार्ट। जब तक इंडिया है पाकिस्तान किस तरह से आराम से बैठ सकता है। मतलब ये कि जिस दिन पाकिस्तान ईद मनाएगा उस दिन इंडिया ने नोटम जारी किया है कि हम भी 7 से लेके 9 जून तक एयर ड्रिलिंग करेंगे। इसमें राफेल पार्टिसिपेट करेगा, मिराज और सुखोई 30 जो है पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया बार बार पाकिस्तान को बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, ये पॉज हुआ है, इसको हम दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने का मतलब आपको पता है, मतलब कि दोबारा से इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने की तैयारी में है। एक जानिब तो पूरी दुनिया की नजरें रूस यूक्रेन तनाजे पर है, एक और तनाजा भी साल 2025 सिर्फ रूस यूक्रेन जंग के हवाले से नहीं बल्कि पाक भारत जंग के हवाले से भी याद रखा जाएगा। एक जानिब तो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर सीज फायर है जो कि ईद के दिनों के अंदर खतरात मौजूद हैं कि भारत की तरफ से कोई ना कोई एडवेंचर किया जाए, इसीलिए नोटम जारी किया गया और पाकिस्तान के बॉर्डर के 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर भारत जो है वो अपनी फजाई मशक़ें करने जा रहा है, अपनी एयर एक्सरसाइजेस करने जा रहा है। ये दोबारा कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे और मेरा अपना ये ख्याल है कि अक्टूबर तक ये खतरा टला नहीं है और वो वहाँ ज़रूर खोल सकते हैं, तो हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ये एक बड़ा ख़तरनाक न्यू नॉर्मल था जो इंडिया चाहता था कि इस्टेब्लिश करूँ। वो न्यू नॉर्मल ये था कि इंडिया को वो आज़ादी हासिल हो कि वो जब दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे, जिसको दिल चाहे पाकिस्तान में अटैक कर दे। जो शशि थरूर साहब ये बात कर रहे हैं, जो एक उनका कंटिन्यूस जो एक बयानिया है कि दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान कंट्रोल करे उसके बाद ही वो किया जाएगा, तो ये पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी पूरे मैंडेट के साथ उन्होंने ये तजवीज़ दी है और पाकिस्तान की तरफ से पहले भी जो है वो बातचीत और मुज़ाकरात की पेशकश बारहा की गई है और इंडिया को समझने की ज़रूरत है कि बातचीत से ही तमाम मामलात का जो है वो हल निकल सकता है। मजाक नहीं कर रहे, अगर इन्होंने दोबारा हमला किया तो हम ये आखिरी वार्निंग थी इनके लिए, आखिरी वार्निंग लास्ट। अगर इन्होंने दोबारा हमला किया तो हम भरपूर जवाब देंगे। सर वो दोबारा हमला डेफिनेटली कर रहे हैं। वो अपनी तकरीरों में नरेंद्र मोदी एक दिन छोड़ के एक दिन बाद रोड शो करते हैं और आवाम को बोलते हैं गुस्सा नहीं करना, ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। कभी मॉक ड्रिलिंग करवाते हैं, कभी आप बॉर्डर के आसपास लोगों को जंगी एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। तो मतलब इंडिया इज प्लानिंग समथिंग बिग अगेंस्ट पाकिस्तान। अब ये जो भारतीय प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो फितरतुल हिंदुस्तान BLA हो या फिर फितरतुल खवारिज TTP, आपको मालूम है कि BLA को भी इंडिया एम्पावर कर रहा है। TTP को तो इंडिया ने ड्रोन्स तक प्रोवाइड कर दिया और उन्हें ड्रोन्स की ट्रेनिंग तक प्रोवाइड कर दी है। और ये सब कुछ कहां से ऑपरेट हो रहा है? नई दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर के TTP और BLA डेस्क से। ये दोनों फितरे दर हकीकत भारत की फंडिंग पर चल रहे हैं। कि मैं मकबूजा कश्मीर के अंदर गया, मैंने वहां पर जाकर लोगों की हालात देखी और उनसे पूछा, वो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान रह गया कि वो कहते हैं जब मैं वहां पर गया, एक तो वहां पर मीडिया नहीं था, लोगों को पता नहीं था। फिर जब मैंने उनसे पूछा पाकिस्तान के बारे में तो वो मकबूजा कश्मीर के लोग यानी मेरे कश्मीरी ये कहने लगे कि हमें पाकिस्तान के साथ ज्यादा होप्स नहीं है, क्योंकि उसका रीजन ये दे रहे कि अगर पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान अहमद खान न्याजी को इस तरीके से जेल के अंदर रखा जा सकता है तो हमें भी उम्मीद है कि हमारे साथ भी वो मुल्क उस तरह से खड़ा नहीं होगा, चूंकि मजबूत तरीन और हम तरीन एक अवामी लीडर को इस तरीके से वहां पर जेल में रखा जा रहा है। तो ये प्रवीण स्वानी कह रहा है और उसके बकौल मकबूजा कश्मीर के लोग कह रहे हैं। ये क्रिटिक है मोदी गवर्नमेंट का, ये क्रिटिक है इंडियन डीप स्टेट का, ये क्रिटिक है इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का। वो आज यही बातचीत कर रहा है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर ये चीज सोच मौजूद है। ये बात ध्यान में रखें कि हम शायद अपने आप को फूल बना सकते हैं या मेरे जैसे बंदे को ही आप जैसों को शायद डरा सकते हैं, धमका सकते हैं और खामोश करवा सकते हैं। रियलिटी है कि दुनिया हमारा चेहरा जानती है, दुनिया हमारी गैर संजीदगी जानती है। इमरान खान के ऊपर अगर कोई संजीदा केस कभी बन भी रहा था तो उसकी भी धज्जियां उड़ा दी गई। जिस तरीके से इमरान खान के मामलात को और इमरान खान के केसेस को हैंडल किया गया, जिस तरीके से जो रवैया इमरान खान साहब के साथ रखा गया है, उसने पाकिस्तान के अंदर पूरी जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, बुनियादी हुकूक, इंसाफ, कोई भी सोच उसकी धज्जियां उसकी तबाही फेर दी है। और ये हम तो चले बड़ा फिल्टर करके बोलते हैं, लेकिन परवीन स्वानी और दुनिया बोल रही है, दुनिया इसके ऊपर बातचीत कर रही है, दुनिया देख रही है। चूंकि दुनिया हमारी तरह
शाहबुल्ला के चूहे नहीं है जिन्हें सर के ऊपर तोक लगा दिया गया, और जिनके दिमाग भी छोटे हैं, जिन्हें खौफ भी होता है, डर भी होता है कोई गाड़ी ना पीछा करे या कोई घर के अंदर आकर कुट करना चला जाए, ज्यादा ही डर खौफ होता है। बट प्रवीण स्वानी जैसे लोग अब बोल रहे हैं और इन आवाजों को संजीदगी से लेना चाहिए। एंड पे वो कहेंगे जी आप लोग नेगोशिएट कर लें, अमेरिका आ जाएगा, इंटरनेशनल पावर्स आ जाएंगे। मुझे ये समझ नहीं आती अमेरिका बीच में क्यों आएगा। हमें अभी भी अमेरिका की अप्रूवल की क्यों जरूरत है? हम अपने डिसीजंस को क्यों नहीं ले? इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके नहीं चलता। जब वो हमला करता पाकिस्तान रिस्पांस के लिए भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट होती है तो पाकिस्तान रिस्पांस करता है ना। हाँ। अब दोनों की चालों में फर्क है। जी बिल्कुल फर्क है, लेकिन वही बात तो है ना, हमारी अपनी स्ट्रेंथ अडियाला जेल में क्यों बैठी है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। चले एक लीडर अडियाला में है, लड़ाई तो आर्मी के बीच होगी। नरेंद्र मोदी को इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सीज फायर क्यों हुआ, हमारे CDS ने क्यों इस तरह रिप्लाई किया, क्यों आप बोले हमारे त्यारे गिरे। अब आपको लगता है उन तमाम सवालों का एक ही जवाब है, दोबारा पाकिस्तान पे हमला कर दो। हाँ, मुझे एक चीज ना बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है इंडिया वालों की एक हिपोक्रेसी मुझे समझ में नहीं आती। देखिए अब यहाँ पे ना ये चीज समझने की है कि दोनों तरफ के जो कंट्रीज है ना, वहाँ के लोग आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कनेक्टेड हैं, बी इट इंस्टाग्राम, बी इट यूट्यूब और व्हाट्सएवर सोशल प्लेटफॉर्म्स ना, तो हम लोग आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड हैं। लेकिन क्या बात है कि मुझे उनके बॉलीवुड वालों के भी समझ में नहीं आती। जब इस तरह का कोई होता है सिनेरियो तो ऑल ऑफ अ सडन उनके अंदर से ना वो पेट्रियोटिक बंदा निकल के आ जाता है। उनको तब वो सही और गलत नजर नहीं आ रहा होता। अब वो ये नहीं कहेंगे कि मोदी वही मोदी था जिसने इतने सारे मुसलमानों को गुजरात में जिंदा जलवा दिया था, ये वही मोदी है जो मतलब अगेंस्ट चली मुस्लिम्स के राय। इधर हुई वीडियो खत्म भाई। वो कहते हैं ना बकरा कब तक अपनी खैर मनाएगा। तुम लोग बकरा काटने ईद पे चले थे, भारत हमें काटने की तैयारी कर दी। उन्होंने भी जारी कर दी नोटम के भाई उस दिन उस एरिया में पाकिस्तान बॉर्डर पे ना पाकिस्तान का जहाज हो ना भाई भारत का हो, जो पैसेंजर जहाज होता है। कहते हैं भारत ने बोला अगर कोई हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? कहीं से भी मिसाइल उड़ती भी आ सकती है। 3 दिन है, 3 दिन और 3 दिन करेंगे, 7 तारीख से लेके 9 तारीख तक। आप मतलब के फुल एक्शन भाई साहब, फुल हमारी बजाने की तैयारी। तो सारी एक्सरसाइजें, सब एक्सरसाइजेस का नाम है भाई साहब। कुछ ये लौट के आए थे, कुछ कर जाए तो हमें पता ही न चले। हाँ, हम इधर बकरे काटने में लगे, भारत हमें काट के निकल जाए भाई साहब, नहीं पता लगता। क्योंकि मोदी जी ने साफ साफ बोला है ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट मतलब एंड येट। वो खत्म नहीं हुआ, वो चल रहा है। वो तो बोलते हैं जारी है अभी। वो कह रहे दोबारा हमला करेंगे। और इस टाइम भाई अमेरिका ने आगे पंगा भारत से लेके बहुत गंदा काम किया है। अमेरिका के चक्कर में भारत हम पे और जोरदार हमला करेगा। अमेरिका इंडिया के आगे क्या चीज है? मक्खी है मक्खी। और यार भाई साहब अभी अमेरिका ने भारत से पंगा लिया ना, हमें भाई साहब UN में एंटी टेररिज्म का वाइस प्रेसिडेंट बनवा दिया है। ये उसी ने कराया ना भाई साहब। हमें $800 मिलियन का लोन एशियन बैंक से दिलवा दिया। वो अब भारत को वो टसल में कर रहा है क्योंकि भारत ने उनको साथ औकात दिखाई ना कि भूतनी क्यों कि भाई साहब तुम लोग किस औकात में रहकर तुमने कहां से सीजफायर करा? हमने खुद किया। पाकिस्तान हमारे पास खुद आया था। बिल्कुल, हम खड़े हैं, हम अपने फैसले खुद करने वाले। तुम कौन होते हो करने वाले? भारत ने जब उनको नंगा किया ना वो पगला गए हैं। तभी तो इंडिया पे पाबंदियां ला रहा, टैरिफ भी बढ़ा दी इंडिया पे। वही ना, इसी वजह से ये तभी टैरिफ नहीं बढ़ाया अभी, लेकिन बस वो भाई से कह रहा मैं बढ़ा दूंगा। लेकिन मोदी जी ने उनको एक बात बोली है, भारत के द्वारा उनको रिस्पांस किया है कि भाई जो तुम करते हो करो, पाकिस्तान पे इतना जोरदार हमला हम करेंगे कि भाई तुम्हारा अंग अंग कांप जाएगा। तो भाई साहब अमेरिका वालों हाथ जोड़ के विनती है भाई तुम बकचोदी ना करो, तुम्हारे चक्कर में भारत हमारे अंदर डंडा दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, डंडा दे देगा। बिल्कुल ये साफ नजर आ रहा है। उन्हें 3 दिन का बोल दिया, इसमें कुछ भी हो सकता है, देख ले। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते